हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी 2024 एग्जाम के लिए साइको टेस्ट 8 करेंगे। ये जो साइको टेस्ट है ये आपका परसेप्चुअल साइकिल टेस्ट रहने वाला है। अब परसेप्चुअल साइकिल टेस्ट क्या होता है या परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट क्या होता है कि ये आपकी स्पीड को देखता है कि आप जो है वो सिमिलर चीज़ों को कितनी तेज़ी से पहचान सकते हैं। ठीक है, सिमिलर चीज़ों को कितनी तेज़ी से पहचान सकते हैं, ये आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट जो है वो मेज़र करता है। तो ये साइको टेस्ट 8 है। इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ। इसके अंदर आपके पास सिमिलर फिगर्स को जो है वो पहचानना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फिर हम आगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें बोला गया है कि इंस्ट्रक्शंस को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो इसमें बोला गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड देयर आर 5 आंसर शेप ऑन द एट द राइट साइड। तो ये फिगर आपको दी जाएगी, ये फिगर दी जाती है, इसके ये 5 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। ठीक है, अमंग ए बी सी डी ई अमंग ओनली वन शेप इज एग्जैक्टली सेम टू द लेफ्ट साइड। इनमें से एक फिगर ऐसी है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सेम फिगर होगी। ठीक है ना, ये जो 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से एक फिगर ऐसी होगी जो बिल्कुल लेफ्ट साइड वाली जो फिगर है इससे मैच करती होगी। आपको वो एग्जैक्ट फिगर जो है वो मैच करनी है। बेसिकली ये रीजनिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है ना, ये आप क्वेश्चंस कर चुके हो जिसमें हम सिमिलर फिगर को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पर नाम हो जाता है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। ये आपकी स्पीड मेजर करता है। इसमें जो आपको टाइम है वो 2 से 3 मिनट का टाइम दिया जाता है और इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 96 होते हैं। तो 3 मिनट या फिर मैक्सिमम 5 मिनट का कुछ टाइम होता है इसके अंदर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा और आपको 96 क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। तो इसलिए इसका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट इसको नाम दिया गया है कि सिमिलर फिगर्स को, सिमिलर थिंग्स को आप कितनी जल्दी, कितनी तेज़ी से पहचान सकते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपके पास जो है वो 3 से 4 या 5 मिनट का टाइम होता है और इसके अंदर आपको 96 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट यहाँ पर करने होते हैं। अब ये आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक फिगर दी गई है लेफ्ट साइड में, इस फिगर को आपको ध्यान से देखना है और 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनमें से पहचानना है। तो ज़्यादा टफ नहीं होता, आपको कुछ कोई ऐसी खास बात इसमें पकड़ लेनी है जो हमको राइट साइड में दिख रही है। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये लाइन हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है ना, तो ये लाइन हमें यहाँ पर दिख रही है। तो ये दोनों जो है वो सिमिलर फिगर है। बाकी किसी भी फिगर में, 4 फिगर में लाइन जो है वो लेफ्ट साइड में नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिखा कि ये लाइन यहाँ पर है। ठीक है ना, और ये आपके पास जो है वो हेक्सागन है। हेक्सागन में एक लाइन ऊपर राइट साइड कॉर्नर में है, बाकी किसी भी फिगर में नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए को छोड़ के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत आसान होता है, इसमें स्पीड आपकी मेजर की जाती है बस। इसी तरीके से आपके पास ये दे रखा है, एक सर्कल सा है, एक सर्कल हेक्टागन या नोनागन ये होगा। इसमें से ये लाइन यहाँ पर है और देख लेते हैं किस फिगर में ये लाइन यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ई में ही मेरे को दिखाई दे रही है, ऊपर की तरफ है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, फटाफट से इन क्वेश्चन को करेंगे। फिर से वही चीज़ है, आपके पास एक हेक्सागन है। हेक्सागन में अब ये लाइन जो है वो ऊपर लेफ्ट साइड की तरफ है। तो ऑप्शन लेफ्ट साइड की तरफ मेरे को ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फिर से आपको एक नोनागन दिखाई दे रहा है। इसमें जो लाइन है वो ऊपर की तरफ राइट साइड में है। तो एक ही फिगर में मेरे को दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास और मैं आपको फिर से बता दूं, फिगर कुछ भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि फिगर आपके पास पेंटागन या फिर हेक्सागन या फिर ऑक्टागन नोनागन में ही आएगी जिसकी 4-5 साइडें होती हैं। आपके पास फिगर कुछ भी हो सकती है। तो ये मैं अभी बेसिक लेके चल रहा हूँ ताकि आपको टफ ना लगे किसी कोई भी चीज़। ठीक है ना, फिर से आपके पास हेक्सागन है, हेक्सागन में यहाँ पर है ये लाइन। तो ये लाइन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से आपके पास ऑक्टागन है, राइट साइड ऊपर की तरफ है, यहाँ पर एक ही फिगर में दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। आप मुझसे पहले देखने की कोशिश कीजिए और मन ही मन में मुझसे पहले आंसर करने की कोशिश कीजिए। फिर से आपके पास हेक्सागन है, लेफ्ट साइड नीचे की तरफ है। फिर से हेक्सागन है, ऑप्शन नंबर डी में मेरे को दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, फिर से आपके पास ऑक्टागन है, ऊपर साइड राइट साइड में है। तो एक ही फिगर में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिगर मैं अभी आसान क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, बाद में मैं आपके लिए टफ क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। तो ये मत सोचिएगा कि 2 ही तरह की फिगर आ रही है, फिगर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, फिर से हेक्सागन है, लेफ्ट साइड बिल्कुल सामने है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बी में मेरे को दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 11वें का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, हेक्सागन हेक्टागन, ये नोनागन कुछ भी कह सकते हैं। पहले तो साइडें गिन लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नोनागन है ये।
और नोना गन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट साइड नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में मेरे को दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर से आपके पास हेक्सागन है, नीचे राइट साइड में नीचे कोने की तरफ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर दिख रहा है मेरे को, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखिए ये फिगर चेंज हो रही है ना, फिगर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल दे रखा है, एक लाइन ऐसे खींची गई, तो ट्राइंगल के अंदर सर्कल ऑप्शन नंबर ई में मेरे को दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सर्कल है थोड़ा सा, एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल है और इस तरह से लाइन है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है और इस तरीके से लाइन है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर देखिए फिगर फिर चेंज हो गई है, तो जैसे एक रेक्टेंगल है उसके अंदर ट्राइंगल है और कोने की ऊपर कोने की तरफ हमारे पास जो है वो डंडा लगा हुआ है। एक रेक्टेंगल है, ट्राइंगल ऊपर कोने की तरफ, ऑप्शन नंबर ई में मेरे को दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर से ट्राइंगल है, सर्कल है, सीधा सर्कल, सीधा डंडी है, तो ऑप्शन नंबर ई में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। अगला है ट्राइंगल, रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल है और ट्राइंगल के वर्टेक्स पे एक डंडी खींची गई है, तो ऑप्शन नंबर डी में मेरे को दिखाई दे रही है सेम फिगर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर सर्कल, सर्कल के ऊपर ऐसे करके डंडी है राइट साइड में, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिगर चेंज हो सकती है बीच बीच में। फिर रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, एक सीधी डंडी है, तो ऑप्शन नंबर मेरे को ई में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा इसका। आपको ये फटाफट से मेजर करना है, ध्यान से देखना है एकदम से और जल्दी जल्दी आंसर्स करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला है नीचे की तरफ है डंडी अभी है, तो नीचे की तरफ मेरे को ऑप्शन नंबर ई में दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। अब फिगर पे ध्यान देंगे, पूरा कंसंट्रेशन करेंगे वहाँ पर। ट्राइंगल के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल, फिर एक बीच में डंडी है, तो ऑप्शन नंबर डी में मेरे को दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल, ऊपर की तरफ डंडी, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है फिर से हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल, कॉर्नर में डंडी, ऑप्शन नंबर ई में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप स्टार वाली फिगर्स आ गई हैं, स्टार दे रखा है, स्टार की तरफ एक ऐसी डंडी लगा रखी है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। फिगर्स बीच बीच में चेंज होती रहेंगी। अब स्टार ही है, स्टार के नीचे राइट साइड में कुछ ऐसे डंडी लगी हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला है फिर से हमारे पास हेक्सागन दे दिया इन्होंने, हेक्सागन में ऑप्शन नंबर ए इसकी तरह दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है फिर से हेक्सागन है, हेक्सागन में अब लेफ्ट साइड की तरफ डंडी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर स्टार आ गया, स्टार के ऊपर ऐसे सीधी डंडी है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना आपको, बस देखते ही क्लिक कर देना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फिर स्टार है और मेरे को ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। फिलहाल मैं 30 क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको, आगे मैं फिगर को चेंज कर दूंगा, फिगर के और टफ लेके आऊँगा आगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको कहते हैं परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट जिसे बोला जाता है। ये आपकी क्या मेजर करता है, ये आपके कम का टाइम में आप कितनी स्पीड से काम कर पा रहे हैं, कितनी स्पीड से चीज़ों को देख पा रहे हैं और उनको पहचान पा रहे हैं, तो ये मेजर करता है आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी। साइको टेस्ट 8 था ये, तो आरआरबी एएलपी 2024 एग्जाम के लिए साइको टेस्ट की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।